एक बात हम आपको रहस्य की बता दें, भगवान कृष्ण ने तो सिर्फ एक ही रास किया है, राम जी ने 999 रास किए। भगवान कृष्ण तो बेचारे एक ही। राम जी को भी आप कम मत मानना, राम जी भी कम गुरु नहीं है, राम जी गुरु हैं तो भगवान कृष्ण उन्हीं के चेला जैसे हैं तो एक। राम जी भी कम नहीं, राम जी ने तो 999 रास रचाए, बस इतना अंतर है। इनके एक विवाह हुए, भगवान कृष्ण के अनेक हुए, लेकिन अनेक भी राम जी के चक्कर में अब है। ये जितने अनेक विवाह 16,108 भगवान कृष्ण के भाई हैं, ये इनकी देन नहीं, राम जी की देन है। अच्छा, इसको सिद्ध कैसे करेंगे तो सुनो। रामचरितमानस में कैकेयी माँ ने महाराज दशरथ से वरदान मांगा। वरदान क्या मांगा? राम जी को 14 साल वनवास के लिए भेजो। पहला वरदान दो। दूसरा वरदान, भरत को राजा बनाओ। राम जी गए, जानकी जी बोली हम भी चलेंगे, लक्ष्मण जी बोले हम भी चलेंगे। ठीक है चलो। तीनों लोग वन को जा रहे हैं, 14 साल के लिए वन को गए। अब हुआ क्या? अब देखना भगवान कृष्ण पर कैसी कृपा है। राम जी वन में गए, चित्रकूट पहुंचे, जितने अमलात्मा विमलात्मा महात्मा थे सब राम जी के पास स्वागत करने आए। हा प्रभु आए हैं, प्रभु आए हैं, वाह वाह वाह। सब महात्मा स्वागत कर रहे, प्रणाम कर रहे, जय जय कर रहे, स्तुति गा रहे, भगवान आए, भगवान आए। लेकिन 2-3 दिन तो महात्मा आए, फिर सब गायब हो गए। भगवान ने लक्ष्मण जी से पूछा, लक्ष्मण जी जी महात्मा कहाँ अब्सेंट हो, कहाँ गायब हो गए, कहाँ गए? लक्ष्मण जी बोले अभी देख रहे। लक्ष्मण जी गए सो जितने महात्मा थे सब पत्थर ठोक भी लगे, बड़ी बड़ी शिलाएं ले और कीला से पत्थर ठोके। वापस आए लक्ष्मण जी। राम जी बोले कि क्या हुआ लक्ष्मण जी, महात्मा कहाँ गए? लक्ष्मण जी बोले महात्मा हैं तो वन में, लेकिन बंध में नहीं आ। बोले काहे में? बोले वन में तो हैं, लेकिन सब पत्थर ठोक रहे, मूर्तियां बना रहे। राम जी बोले ये क्या लफड़ा है? लक्ष्मण जी बोले हमें पता नहीं है, आप ही पूछो। चलो। महात्माओं ने अपने अपने आश्रम के बाहर बड़े बड़े पत्थरों की मूर्तियां बनाकर रख ली। छोटे छोटे गोल मटोल पत्थर रख लिए, सफेद, बड़े, लंबे, मोटे, पतले। राम जी महात्माओं के पास पहुंचे, बोले महात्माओं ये पत्थरों का काम क्या है? महात्मा बोले सरकार आप ठीक आए वन में। बोले क्यों? बोले एक कृपा। बोले क्या कृपा? महात्मा बोले महाराज हमने सुनी कि आप जिस पत्थर के ऊपर अपना पैर रख देते हो वो नारी बन जाता है। राम जी हंस के बोले मतलब क्या कहना चाह रहे? बोले महाराज हमने देखो कि आपके संगे भी हैं, जानकी माता जी आपके साथ में भी हैं। हम बेचारे महात्मा जंगल में रहते हैं, अपने हाथों रोटी बनाने पड़ती है, फिर भजन करना पड़ता है, तो हम सोच रहे कि हमारी भी घरवाई आ जाए, कम से कम रोटी बनाने वाली तो हो जाएगी, रोटी बनाएगी, हम बढ़िया जो है भजन करेंगे। राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले जय हो देवी जी, न तुम बनाउती न जे बैरागी महात्मा गृहस्थी बनवे की बात सोचती। अब कोई बात नहीं, राम जी ने समझाया ऐसा नहीं है, बड़ा दुख होता है, गृहस्थ में बड़े झंझट हैं, आप ना पढ़ो। महात्मा मान गए, लेकिन पूर्णतया नहीं माने। तो लोगों का मानना है कि जानकी जी का हरण रावण ने किया, हमारा मानना है कि राम जी ने ही जानकी जी का हरण जानबूझकर कराया। जब रावण ने जानकी जी का हरण कर लिया, राम जी ने करवा दिया, तब राम जी जानकी जी के वियोग में रो रहे। और जहां महात्मा दिखावे सोते ही राम जी और जोर जोर से रोवे, हे सीते, पेड़ से लिपट जाएं, हिरणों को देखकर पूछें तुमने देखी जानकी जी, रोवे। महात्मा बोले भगवान की बड़ी कृपा के हमाओ ठीक नहीं ब्याह भाव। दूसरे महात्मा बोले मतलब? अरे बोले भगवान ने ठीक नहीं नारी बनाई, अगर नारी बनाई होती हो घर में लुगाई होती तो जैसे भगवान रो रहे अपन को और रोना पड़ता। मन में तो और राक्षस आते ही रहते, पता नहीं कौन हरण करके ले जाए। वे हैं भगवान रो रहे लुगाई के चक्कर में। जब भगवान रो रहे तो हम लोगों को तो रोना ही पड़ता। और भगवान भी बड़े अद्भुत हैं। राम जी भी महात्माओं को देख करके जहां महात्मा दिखावे, जहां महात्माओं के आश्रम हते, उस तरफ महाराज भगवान मुंह करके और जोर से रोवे सीते। महात्माओं को लगे हे भगवान, ये स्वर रोने पड़ा। सब महात्मा बोले प्रभु बड़ी कृपा, हमारा ब्याह ठीक नहीं करवा। लेकिन आगे चले तो कुछ और महात्मा आए, प्रभु हम आपके रूप को देख करके मोहित हो गए, धन्य है आपका रूप और आपकी सुंदरता। सरकार हम आपके रूप को देखकर मोहित हो गए, आप हमको स्वीकार करो। मिथिला में भी कुछ मिथिला की रानियां मिली जो भगवान के रूप को देखकर मोहित हुई।
और वो कहने लगी सरकार हमें भी स्वीकार करो। राम जी बोले देवी अभी तो हम राम अवतार में हैं, इसलिए एक पत्नी व्रतधारी रहेंगे, लेकिन द्वापर में कृष्ण अवतार लेकर आएंगे तब अनेक पत्नी व्रत धारण कर लेंगे। तो जो ये 16,108 विवाह हैं भगवान कृष्ण के, इनकी देन भी राम जी की है। इसमें भगवान कृष्ण की कोई गलती नहीं है। न राम जी ऐसा वचन देते, न भगवान कृष्ण को ऐसा करना पड़ता। इसलिए रोज तो हम बुराई करते रहे भगवान कृष्ण की, लेकिन आज महिमा गा रहे कि जितनी भी भगवान कृष्ण के साथ बीती है वो सब राम जी के कारण बीती है। ये सब रघुनाथ जी ही सब कुछ है। और अंत में हम यही कहेंगे राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष। राम और कृष्ण दोनों एक हैं। इसलिए आओ आज के इसी भाव को मानकर आप लोग मन में ये भाव मत रखना कि कृष्ण छोटे हैं राम बड़े हैं, या राम जी थोड़ा पावरफुल हैं कृष्ण कम पावरफुल हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों समान हैं। सोना सोना होता है, पर आभूषण कोई भी हो सोना सोना होता है। उसी प्रकार राम जी और कृष्ण जी दोनों एक हैं। राम जी जब लंका आने लगे तो राम जी ने नलनील के द्वारा पत्थर तैराए तो लंका में न्यूज चली। वो जो 2 वनवासी हैं जिनसे हमारे राजा ने युद्ध छेड़ा है, वो दोनों वनवासी निकले बड़े चमत्कारी, बड़े बड़े पत्थर पानी में तैराए। ब्रेकिंग न्यूज। रावण को ये न्यूज वहां के संवाददाता ने बताई। जितने लंका वाले राक्षस थे सब राजा के पास, रावण के पास जुड़कर आए। बोले सरकार माफ करना हम जा रहे हैं। रावण ने कहा कहां जा रहे हो? सबके सब कहां जा रहे हो? तो लंका वासियों ने कहा राजन माफ करना हे लंकेश्वर, तुमने जिससे दुश्मनी ली है वो साधारण नहीं है। उनके एक बानर ने आकर के आफत कर दी लंका में, उपद्रव मचा दी, आगी लगा दी, तुम बचा नहीं पाए। अब हमने सुना कि बानर से ज्यादा खतरनाक तो वे 2 ही सगे भैया हैं, उनके नाम से पत्थर तैर रहे। हाथ तो दूर की बात है, राम लिख के पानी में डाल दो पत्थर तो तैरते हैं। रावण बोला ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम भी कर लेते। लंका वाले तो राक्षस। राक्षसों ने कहा कि अगर तुम कर लेते हो तो प्रैक्टिकल दिखाओ, अगर करके बता दिया तो हम समझेंगे मामला बराबरी का है, फिर तो हम तुम्हारे साथ हैं। तो अगर तुम नहीं कर पाए तो हम विपक्ष में जाकर के खड़े हो जाएंगे। रावण ने कहा ये तो नाक कटने वाली बात है, सब भक्त बन जाएंगे, फिर राम जी कैसे आएंगे? रावण ने कहा चुप हो जाओ, कल 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 समुद्र किनारे हम चलेंगे, आपको हम ट्रायल बताएंगे, हम भी पत्थर तैरा लेंगे। तो सब बड़े खुश। लंकेश्वर की जय। प्रातः काल हुई। अब राक्षस तो राक्षस, जिसका राजा मूर्ख हो, प्रजा तो पहले मूर्ख। रावण ने मन में विचार किया, रावण ऐसी कोई कला नहीं जानता था, विद्या नहीं जानता था कि पत्थर पानी में तैरा सके। तो रावण ने सोचा 2-5 किलो को एक आध छोटा पत्थरा ले आए, ट्रिक का उपयोग करके ऐसो हाथ नीचे से झूठ मूठ का माया का लगा के ऊपर कर दे, मान जाएंगे सब। लेकिन राक्षस तो राक्षस, 4 राक्षस पहाड़ वाले थे, आ गए भारी भारी पत्थर लेकर के आ गए। रावण ने जब देखो बोले तनक मनक हो तो तैर जाते जी, तो सब लोग फुड़ जाते। अब रावण पसीना आ गया कि आज तो हमारी नाक कट गई। रावण ने कहा हल्के हल्के नहीं ले आ सकत पत्थरा, बड़े बड़े ले आ, क्या मतलब निकले? राक्षस बोले चुप रहा। रावण बोला क्यों? बोले वाह, उनने 50 किलो को तैरा, अपन 500 को तैराइए, जब तो ईंट का जवाब पत्थर से होगा। और रावण की तो धुक-धुकी बीपी हाई होगा भीतर से। 2-5 किलो को हो तो कोनो ट्रक कर दे, भारी भारी पारवा पहाड़ जैसे पत्थर, अब कहां से वे तो डुप्पा ही उड़ जाने, और भाव भी जोई। रावण बोले कोई बात नहीं। सब बोले अच्छा तेराव, अब टेम ना खाओ, जल्दी दिखाओ चमत्कार। अब सबरे लड़का वारे राक्षसन के लड़का वारे ऐसे उकरू बैठ गए, अब तेरन चाउ पथरा। रावण ने अपने शंकर जी मनाओ, माता मनाओ, जितने देवी देवता हाथे सब मनाओ, पत्थर लाओ, जैसे ही समुद्र में डालो सोई डुप उड़ गओ, डूब गओ। प्रजा बोली ले उकड़े आओ चमत्कार। इस वजह ने जी चमत्कार उड़ गओ डुप। रावण को पसीना आ गया। तो बताओ हम तो चमत्कार दिखावे आए थे, जो तो चमत्कार ही उल्टो पड़ गओ। हमने सुना रावण ने सिर जल में डाला, समुद्र में कुछ बुदबुदाया, जैसे ही रावण बुदबुदाया वो पत्थर तैर गया। अब तो बड़ी प्रजा प्रसन्न, जय हो लंकेश्वर की जय। सब बोले अरे भैया हाँ जानत को है मंत्र तनक, लेकिन देर से काम करते हैं को मंत्र। रात हुई तो मंदोदरी ने चरण पकड़े। नाथ
हमें पता है कि आप ऐसा कोई मंत्र नहीं जानते, ऐसा कोई उपाय नहीं जानते, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि तुम पानी पत्थर में तैरा सको। रहस्य बताओ, क्या कारण है? पता है रावण क्या बोला? रावण की आंखों में आंसू आ गए। रावण उठ करके बैठ गया। बैठ करके रावण रोते हुए कहा, मंदोदरी तूने सच कहा, मेरे पास ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसी कोई सिद्धि नहीं कि मैं पत्थर पानी में तैरा सकूं। लेकिन आज जब लंका में मेरी नाक कटने लगी, पत्थर जब समुद्र में डूब गया, तब मैं पत्थर के पास गया। हे पत्थर, तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बजाने के लिए तू तैर जा। वो पत्थर तैर गया।